बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बड़े अरमान के साथ में द्रोणाचार्य अपने मित्र पांचाल नरेश द्रुपद के पास में सहायता मांगने के लिए गए थे। घोर अपमान के साथ में राज से धक्का देकर निकाल दिया गया। मित्रों, ये है द्रोणाचार्य के अपमान की कथा। मित्रों, अब द्रोणाचार्य ने अपने विचारों को, भावनाओं को, अंतरात्मा को बदल दिया। खाली हाथ वहां से लौटे, धन की शेष कामना थी, धन की शेष कामना थी। लज्जा के कारण बदले की गहरी बनी भावना थी। तो मन ही मन में कहा द्रोण ने, अपना धर्म बदल डालो, अपना धर्म बदल डालो, धरती है शैतानों की, ये धरती है शैतानों की, अब यहाँ गुजर डालो। खाली हाथ वहां से लौटे पांचाल से द्रुपद नरेश के पास से थोड़े से धन की कामना थी, लेकिन लज्जा के कारण और अपमान के कारण आचार्य द्रोण के मन में गहरी ठेस और अब बदले की मन में भावना थी। मित्रों, मन ही मन में द्रोणाचार्य ने कहा कि ये नीत धर्म और ये जितनी भी बातें किताबी हैं, अब मैं अपने अंतरात्मा को बदल लूंगा। इस धरती पर नीति धर्म के लायक कुछ नहीं बचा है। चीज नहीं नैतिकता की कोई, पुस्तक की ये बातें हैं, पुस्तक की ये अपनी अपनी इच्छा है, सब अपनी अपनी बातें हैं। तो पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूँ मैं, फिर वेद शास्त्र का ज्ञान मुझे, वेद शास्त्र का ज्ञान मुझे, क्यों भोजन की मुश्किल है जब अस्त्र शस्त्र का भान मुझे। चीज नहीं नैतिकता की, पुस्तक की सब बातें हैं, नीति धर्म सदाचार पुरुषार्थ ये सब किताबी बातें हैं। मन में सोच रहे हैं आचार्य द्रोण कि ये सब अपनी अपनी इच्छा है, मान अपमान मान सम्मान सब अपनी अपनी धाते हैं, फिर भी मैं पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूँ और वेद शास्त्र का मुझको ज्ञान है, फिर मुझे भोजन पानी की क्या दिक्कत है, मुझे अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान है। सोचने लगे, अरे आधा राज्य मुझे देने को जिसने मुझको वचन दिया, जिसने मुझको अरे बड़ी द्रुपद अनजाना बनकर क्यों ऐसा अपमान किया। अरे बड़ी द्रुपद अनजाना बनकर क्यों ऐसा अपमान किया। अरे आधा राज्य मुझे मिल जाए तभी शांति मिल सकती है, तभी शांति मिल सकती है। अरे पर ये भाग्य किधर ले जाए, क्या क्या मुश्किल पड़ती है, क्या क्या मुश्किल पड़ती है, क्या क्या मुश्किल पड़ती है। तो जो लेते अवलंब कृपण का महामूर्ख वो होते हैं, वह महामूर्ख होते हैं, महामूर्ख होते हैं। अरे कहाँ
काम नहीं बनता है निश्चित, काम नहीं बनता है निश्चित, मान स्वयं का होने। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपणिया सुंदर नीति। जो दुष्ट व्यक्ति से अगर किसी प्रकार का सहारा ले तो अंत समय में वो कृपण व्यक्ति अपनी औकात दिखा ही देता है मित्रों। और उस व्यक्ति से सहयोग लेना अपना मान सम्मान खोना है। आज यही हमारे आचार्य द्रोण के साथ में हुआ। मांगने गए थे सहयोग और मिला अपमान। ये था द्रोणाचार्य के अपमान की कथा का पूरा भाग आप लोगों के सम्मुख हमने रखा है मित्रों। अब हम ये चाहते हैं मित्रों कि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को बराबर मिलता रहे। ये कथाएं जन जन तक पहुंचाने का आप लोगों से सहयोग मांगता हूं और यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बोलिए अयोध्या धाम की जय, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।